कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो समय जब कौरवों और पांडवों के बीच में भयंकर लड़ाई हो रही थी। एक तरफ पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ कौरव अधर्म के लिए। कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में वक्त कौरवों के सारथी कृष्ण अर्जुन को धर्म और अधर्म के बीच का डिफरेंस समझा रहे थे। ये एक ऐसी वॉर थी जिसमें जीत तो पांडवों की हुई थी, पर स्वर्ग का दरवाजा सिर्फ युधिष्ठिर और कौरवों के लिए खुला। लेकिन इस महाभारत में एक इंसान ऐसा भी था जो ना तो स्वर्ग में गया और ना ही नर्क में। वो रहा अर्थ पे, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं, जिसका नाम है अश्वत्थामा। एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम। इस कहानी की शुरुआत हुई थी पांचाल के दो दोस्तों से, द्रोणा और द्रापदा। द्रापदा का राजा का बेटा होने के बावजूद द्रोणा से काफी लगाव था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में खेलते थे, कूदते थे और पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि द्रोणा ने द्रापदा में हमेशा अपना अच्छा दोस्त देखा। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगा और दोनों की बढ़ती उम्र के साथ दोनों पे प्रेशर बढ़ने लगा। द्रोणा के घर में फाइनेंशियल इश्यूज थे क्योंकि वो काफी गरीब फैमिली से आता था। वही द्रापदा का पांचाल के प्रिंस से पांचाल का राजा बनने का टाइम आ चुका था और अब जिम्मेदारी भी बनने वाली थी, क्योंकि राजा बनना आसान काम नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ होता है पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, और अकेले एक राजा को अपने साम्राज्य के बारे में सही और गलत का डिसीजन लेना पड़ता है। वहीं उसी राज्य में रहने वाला द्रोणा, जिसे शस्त्र विद्या का ज्ञान बहुत था पर उसे कई काम नहीं मिल रहा था, और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब हो चुकी थी। मतलब घर में पीने को पानी तक नहीं था, और अब घर में द्रोणा का बेटा अश्वत्थामा भी भूखा सोता था। तब द्रोणा के मन में ख्याल आया कि उसके बचपन का दोस्त द्रापदा तो पांचाल का राजा बन चुका है, शायद वो उसकी पक्का कुछ हेल्प कर पाएगा, क्योंकि बात अब फैमिली की थी। तो द्रोणा चले गए अपने दोस्त के पास मदद मांगने, जिसे सुदामा गए थे श्री कृष्ण के पास मदद मांगे। There is no true friendship with wicked and the unknown, whose knowledge is shallow and leads to fruitlessness. तो जब द्रोणा ने मदद के लिए हाथ फैलाए तो द्रापदा ने द्रोणा को धिक्कार दिया और कहा कि दोस्ती सिर्फ बराबरी वालों में होती है, और एक राजा दूसरे राजा के साथ ही दोस्ती करता है, गरीबों के साथ नहीं। इतना ह्यूमिलिएट होने के बाद द्रोणा वहां से निकल गए और अपने मन में बदले की भावना से द्रोणा का जी चलने लगा। पर अब काम भी नहीं है और दोस्ती भी नहीं है। तो जब द्रोणा घर आए तो उनकी वाइफ कृपी ने अपने भाई कृपाचार्य को ये सब कुछ बताया और उनसे मदद मांगी। और जैसे ही ये मैसेज कृपाचार्य को मिला तो उन्होंने द्रोणा, कृपी और अश्वत्थामा तीनों को आसना कर बुला लिया और द्रोणा का काम दिया पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने का, जहाँ द्रोणा बने द्रोणाचार्य, और उन्होंने अपने शस्त्रों का ज्ञान पांचों पांडवों कौरवों को दिया। जहाँ उस युग में शास्त्रों की शिक्षा सिर्फ राजा घरानों को ही दी जाती थी, पर अपने बेटे को सही बचपन ना देने के गम में द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को वो ज्ञान देने का डिसीजन लिया जो सिर्फ राजा घराने के बच्चों को दिया जाता है। अश्वत्थामा अपने बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। शिव जी के सालों तपस्या करने के बाद द्रोणा और कृपी को एक बेटा हुआ था, जिसके पैदा होने पे उसके रोने की आवाज किसी खोने की तरह थी। तो द्रोणा ने अपने बेटे का नाम रखा अश्वत्थामा, जिसे शिव जी का अवतार भी माना जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा अपने माथे पे एक मणि के साथ पैदा हुए और उस मणि की प्लेसमेंट एग्जैक्टली बिल्कुल वही थी जहाँ शिव जी की तीसरी आंख होती। अश्वत्थामा पर वरदान था कि उसे कोई वेपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई भी महामारी या फिर बीमारी उसे मार नहीं सकती और वो कभी भी नहीं मर सकता। तो एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने बेटे से लगाव के चलते सोचे कि क्यों ना आज अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दे। Also, already अश्वत्थामा बहुत ज्यादा ट्रेन हो चुका था और वो पांडवों के साथ अश्वत्थामा इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसे नारायण अस्त्र भी चलाना आता था, पर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं थे। वो जब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा का गुस्सा देखा तो उन्हें अश्वत्थामा में कौरवों की झलन दिखाई दी, क्योंकि हस्तिनापुर में अश्वत्थामा का टीनेज दुर्योधन के साथ ज्यादा गुजरा था, जहाँ नेचुरली अश्वत्थामा कौरवों की तरफ इंक्लाइन हो चुके थे। दोनों की थिंकिंग, मेंटालिटी, लॉयल्टी वाली जो भी सोच थी वो बहुत ज्यादा मैच करती थी, और अश्वत्थामा और दुर्योधन दोनों वक्त के साथ काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। तो जब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा का गुस्सा देखा तो उन्हें लगा कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो बहुत पावरफुल है, और अगर ऐसा अस्त्र जो इतना
पावरफुल है, उसका कहीं अश्वत्थामा मिस यूज न कर दे गुस्से में आके, क्योंकि पांचाल में जो बेइज्जती द्रोणाचार्य की हुई थी वो अश्वत्थामा भी नहीं भूला था और बढ़ती उम्र के साथ वो बदले की भावना भी अब बढ़ चुकी थी। तो द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ आधा ज्ञान दिया। Not everything changes with time. Balance is not about being rigid. तो महाभारत के 10वें दिन पे भीष्म पितामह की डेथ के बाद जब गुरु द्रोणाचार्य को सुप्रीम कमांडर बनाया गया तो अपने पिता की औंधे की वजह से अश्वत्थामा की दोस्ती दुर्योधन के साथ अब बहुत साल पक्की हो चुकी थी। तो द्रोणाचार्य ने प्रॉमिस किया कि वो पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को पक्का बंदी बना लेंगे और ये बात पांडव और श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को हराना नामुमकिन है जब तक वो आर्म्ड है। आफ्टर ऑल सभी ने उन्हीं के अंदर तो ट्रेनिंग ली थी बचपन में। तो कृष्णा और पांडवा ने मिलकर एक स्कीम बनाई कि द्रोणाचार्य को हराना तो मुश्किल है जब तक वो आर्म्ड है, तो उन्हें उनके वल्नरेबल स्टेट में लाना होगा और वो तभी हो सकता है जब उन्हें ये पता चले कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। बेटे का मुंह बट अश्वत्थामा को तो कोई वेपन नहीं मार सकता। तो ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि भीम एक हाथी को मारेगा जिसका नाम होगा अश्वत्थामा और ये खबर द्रोणाचार्य तक पहुंचानी होगी कि अश्वत्थामा मारा गया, ताकि पुत्र मोह में द्रोणाचार्य वल्नरेबल स्टेट में आ जाए और अपने हथियार छोड़ दें। बताओ, ये बात जब द्रोणाचार्य के कानों तक पहुंची तो उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो। तो वो सीधा युधिष्ठिर के पास पहुंच गए और उनसे पूछा क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो उन्होंने बस कहा हाँ और ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़ दिए अपने बेटे की मौत की खबर सुन के और तभी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार दिया जो द्रौपदी का भाई था और पांचाल किंग द्रापदा का बेटा। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली कि किंग द्रापदा के बेटे ने पांडवों के साथ मिलकर एक चाल चली और द्रोणाचार्य को मार दिया तो अश्वत्थामा को इतना गुस्सा आया कि उसने नारायण अस्त्र जो विष्णु का चक्र है वो इन्वोक कर दिया और उसका टारगेट सबसे पहला था धृष्टद्युम्न, क्योंकि अब बात फैमिली पे आ गई। अश्वत्थामा was much like his father emotionally, but mentally अश्वत्थामा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता था और उसने नारायण अस्त्र ही चला दिया। पर नारायण विष्णु का एक और नाम है और कृष्ण विष्णु के ही अवतार है, तो कृष्णा को पता था कि नारायण अस्त्र को डॉज किया जा सकता है अगर आप अपने वेपन्स छोड़ो, क्योंकि नारायण अस्त्र सिर्फ आम एनिमीज को मारता है, अनाम को नहीं। अब महाभारत होते होते शाम हो चुकी थी। दुर्योधन की तो मौत अब पक्की थी और पांडवों की जीत भी, और कुरुक्षेत्र में पांडव आर्मी ने कौरवों को खदेड़ के निकाल लिया था। पर सूरज ढल चुका था और 10वें दिन की महाभारत खत्म। पर दुर्योधन को पेन में और कौरवों को इतना डैमेज देख के अश्वत्थामा ने प्लान किया कि वो आधी रात में पांडवों पे अटैक करेगा। उस रात उसने पांडव आर्मी के बहुत वॉरियर्स को मारा जिसमें धृष्टद्युम्न भी था और जिस टेंट में पांडव सो रहे थे उसने उसमें आग लगा के उन्हें भी जला के मार दिया। पर बाद में पता चला कि उसमें तो द्रौपदी और पांडवों के बच्चे सो रहे थे। Balance is not about being rigid. It's about adjusting and letting go. Immortality is not a gift. जब सुबह पांडवों को पता चला कि उनके सारे बेटे मारे जा चुके हैं और इन सब के पीछे अश्वत्थामा है, तो वो सभी पहुंच गए उसे मारने व्यास आश्रम, जहां महायुद्ध हुआ। पांचों पांडव कौरवों पे भारी पड़ चुके थे। एक तरफ अपने बच्चों के लिए पांडव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अश्वत्थामा अपने पिता की मौत का बदला ले रहा था। अपने पिता के साथ हुए धोखे की वजह से उसने सोच लिया था कि पांडवों की ये इमेज ही खत्म कर दिया और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, क्योंकि अर्जुन की बेटे अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और वही एक आखिरी इंसान थी पांडवों में जो पांडव डायनेस्टी के वंश को कैरी कर रही थी, क्योंकि अश्वत्थामा ने बाकी बच्चों को तो चला के मार ही दिया था। तो जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ बढ़ रहा था तो कृष्ण ने अश्वत्थामा को कहा भी कि वो इसे रोक दे, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था पर उसे कंट्रोल करना नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे कभी वो सिखाया ही नहीं। और ब्रह्मास्त्र जाके लगा उत्तरा को और पांडवों का आखिरी अंश भी मारा गया जो कि एक लड़की थी। According to some legends, अश्वत्थामा आज भी जिंदा, पर वो बहुत दर्द में है और शायद कहीं मौत के लिए
भीख मांग रहा है, पर उसे मृत्यु की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि जो अश्वत्थामा ने किया, एक अनबॉर्न बेबी को मार के, उसका पश्चाताप कहीं नहीं है। और जब ये हुआ तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस सिन के लिए कर्स दिया कि अश्वत्थामा अब अर्थ पे ही रहेगा, उसे सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मे भी शायद उसे ऐसी कोई डिजीज है जिससे वो पब्लिकली नहीं आ सकता, और ये सब तब तक चलेगा जब तक विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म नहीं हो जाता। सिर्फ और सिर्फ तभी अश्वत्थामा को मोक्ष मिलेगा। Mortality is not a gift, but a long-term loan. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रूमर तो ये तक है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शिव टेम्पल में शिवलिंग के पर ब्रह्म मुहूर्त में वो जल चढ़ाने आज भी आता है। और इस स्टोरी पे 9 साल पहले एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग भी की थी, जहाँ वो सुबह सुबह कैमरा और स्पॉट डाला के साथ मंदिर पहुंच गया था अश्वत्थामा को कैप्चर करने के लिए। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त खत्म हुआ तो ऑब्वियसली कैमरा में कोई भी कैप्चर नहीं हुआ, बट वेट, मंदिर का फ्लोर वेट था, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था और ना ही किसी की प्रेजेंस महसूस हुई उन्हें। तो उन्होंने पुजारी से पूछा, तो पुजारी ने कहा कि आप रुको, एक हफ्ता लगा था, देखना होगा तो दिख ही जाएंगे, वरना बहुत मुश्किल से आप उन्हें नोटिस कर पाओगे, क्योंकि सूर्योदय से पहले मंदिर में बहुत अंधेरा होता है, क्योंकि मंदिर पूरी रात बंद रहता है। तो अगर गाइस तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं गाइस ऐसी वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।